नहीं बोलते हैं, लेकिन राम जी कहने लगे भाई अपना क्या जाता है, बोलने में क्या परेशानी है। तो बोलिए, कहने लगे बोलो, जनक किशोरी की जय। तो राम जी ने जानते हो बोली जय, आप भी बोलिए ना। जब राम जी ने बोली हो जिनकी जय, तो आप क्यों सब चाह रहे हैं। बोलिए जनक नंदनी की जय हो, बोले सीता मैया की जय हो, जय जय श्री सीता। आज महाराज इस प्रकार से बगिया में प्रवेश कर गए हैं राम जी, और बगिया में फूल तोड़ दिए। लेकिन अगर देखा जाए, बगिया के फूलों की बात कर रहे हैं, जिस समय बगिया के फूलों में राम जी का प्रवेश हुआ, तो वहां पर बगिया में फूल एक होते, जैसे फूल आप तोड़ेंगे कि उतारेंगे, तो विधि है ना। अगर आप फूल तोड़ते हैं तो उसको कहेंगे हम फूल उतार रहे हैं। और दूसरा, राम जी जब बगिया में प्रवेश किए हैं तो उन्होंने फूल लिए हैं। जिस समय राम जी ने बगिया में फूल लिए तो कहने लगे कि भाई उतारना लिखा होता तो मान जाते, तो लिए किसने, तो दो उपाय है उसमें, दो प्रकार से विधि से आप समझ सकते हैं कि जनक नंदिनी के भाई वहां पर हैं, और जीजा जी को भाई फूल स्वयं तोड़ने पड़े, ससुराल में जाकर के कहीं जीजा जी को काम करना पड़ा, तब इसलिए उन्होंने चुन चुन कर राम जी को फूल दे दिए। और दूसरा, जो राम जी ने फूल लिए हैं वो कैसे कि स्वयं उनकी डालियां झुक गई और राम जी के जो कर पात्र हैं उसमें आ गई, तो राम जी ने उनको रख दिया। इस प्रकार से राम जी ने पुष्प तो ले लिए, लेकिन उसी समय एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, उसने देखा राम लक्ष्मण बड़े सुंदर, वो जानकी जी का भी वहीं प्रवेश हो गया। उसने कहा कि चलो चलो, मैंने बगिया में तो कुमार देखे। जब ये बात कही, जानकी जी पहुंची वहां पर, और वहां पहुंच करके जानकी जी ने जब राम जी को देखा, तो राम जी को देखते ही आज राम जी को देख करके जो सखियां हैं वो सब बताती हैं जानकी जी को कि देखो कितने सुंदर कुमार हैं, कैसे हैं, चलो देखो। जानकी जी चली जा रही हैं, कहते हैं हाथों में फूलों का दोहा सोहे, छवि कैसी। सखी ने जानकी जी को बताया है, लेकर के पहुंच रही है जानकी जी सामने देख रही है कि हाथ में फूलों का दोना सोहे, सुंदर गले पहने हार कुमार नहीं देखी, सुंदर सफेदो कुमार नहीं देखी, सुंदर सलोने बाकी रसीले, मोह लिए जिनने मारे कुमार दो। आज सखियों ने जब देखा, पहुंच गई राम जी के पास पुष्प वाटिका में, और जानकी जी ने जब दर्शन किए राम जी के, सुमिर सिया नारद बचन, आज नारद जी के वचनों को याद कर लिया। नारद जी ने बताया था कि तुम्हें बगिया में जब राजकुमार मिले, प्रातः काल जब तुम पूजन के लिए जाओगी और श्याम वर्ण के मिल जाए, तो समझ लेना कि मेरा वर यही है। तो सुमिर सिया नारद बचन
प्रीत पुनीतो शकट विलोकतो सकल विश्व जन शिश मृगी सभी तो। कंकन किंकिन पुर धुनि जानकी को याद आ गया कि मेरे ये पति रूप में धनुष ही तोड़ेंगे। और इधर राम जी जब सीता देखने के लिए आ रही हैं तो कंकन किंकिन नूपुर धुनि कहा तो राम समा आज कहा तो लखन सन राम हृदय गुनो। आज कहते हैं जब आवाज आई राम जी कहते हैं कि लगता है भैया कोई आ रहा है। और आ रहा है तो सामने जब सिया को देखा तो सीता जी महारानी कितनी सुंदर हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई कितनी सुंदर है जैसे कोई अधूरा कमरा हो ये संसार। और उसमें एक दीप छवि ग्रह दीप शिखा जन कोई सुंदर घर हो और उस घर में बड़ा सुंदर है उसमें कितने समय कोई दीप जल रहा हो। इस समय कोई दीप जला दे जैसे तो छवि बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से सुंदर घर में जैसे दीप जलता है इस प्रकार सीता माँ का आगमन हो रहा है। राम जी ने देखा कहने लगे लगता है भैया तात जनक कन्या यह सोई धनुषो यज्ञ यही कारण। जिस समय उन्होंने कहा लगता है ये जनक नंदिनी है पहचान लिया राम जी ने जनक नंदिनी है। मेरा मन आज इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। रघुवंश कर सहज स्वभावी मन कुपंथ कभी भी कुपथ में नहीं जाते लेकिन मेरा मन स्वयं भगवान है। लेकिन आज उनकी वो शक्ति है जो भगवान आकर्षित जब होने लगे तो कहते हैं भैया आज मेरा मन जानकी की ओर जा रहा है। तत्पश्चात इधर सभी शक्तियां जानकी जिस समय राम जी को देखती हैं तो थके नयन इनकी उनको छवि को देखते देखते नेत्र बंद कर दिए। जब नेत्र बंद कर लिए अर्थात नेत्रों के द्वारा उन्होंने उनको अपने हृदय में स्थान दे दिया। जब हृदय में स्थान दे दिया ये सदैव याद रखना कि जब भी आप किसी श्रेष्ठ के सम्मुख जाएं प्रभु के सम्मुख जाएं गुरु के सम्मुख जाएं तो उनको देख करके फिर अपने नेत्रों को बंद कर ले और मन में उनका ध्यान करें। सीता मैया यही प्रेरण कर रही हैं तो सखियों ने समझा ये माँ गौरी का ध्यान कर रही है। कहने लगी यहाँ ध्यान नहीं करना है चलो मंदिर चलते हैं। और जब मंदिर में पहुँच गई वहाँ पर पहुँच करके आज उन्होंने ध्यान किया मैया भगवती गौरी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करती हैं। यहाँ पर 9 आठाली आनी है 9 चौपाइयाँ आनी है जो अगर इनका आप
नित्य प्रति पाठ करते हैं तो एक दुर्गा सप्तशती के जैसा फल मिल जाता है। अभी संस्कृत में आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इन 9 चौपाइयों को अगर आप पढ़ेंगे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय प्रतिभगन भयानन माता, जय प्रतिभगन भयानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं सब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव पर भव भव विभव परा भव पारी, विश्वविमोहन स्ववश बिहारी, पति देवता सुतीय महा मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न जाए कहीं, सकहीं न सारद से, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर की सब तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, आज कहती हैं कि हे माँ भगवती जगत जननी, हे खड़ानन और गजानन की माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अपनी मनोकामनाएं समस्त बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, वो ये कहती मोर मनोरथ जानहु नीके, आप मेरा मनोरथ जानती हैं, क्योंकि बसत सदा आप जो है सभी के हृदय में बसहु सदा और सवही के, जब आप सबके हृदय में निवास करती हैं तो आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, इसलिए प्रणाम किया। और कीन्यो प्रकट न कारण ते ही, इसलिए मैं आपसे अपने मनोरथ नहीं कहूंगी। और चरण पकड़ लिए वैदेही ने। जिस समय चरण पकड़े, मूर्ति से पुष्प गिरा, मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल गया। कहने लगी मैया पार्वती, मन जाहि राज्यो मिले ईश्वर सहज सुंदर सावर। उन्होंने बता दिया। मूर्ति कहती है कि तुम्हें वो मिल जाएगा, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जाना तो राव। इस प्रकार से सिया को वरदान मिला। और इधर रामचंद्र जी महाराज जब जाकर के गुरुवर को पुष्प देते हैं, तो गुरुवर को जब पुष्प दिए तो उनको बता दिया, राम जी ने छिपाव नहीं किया कि वहां पर गए बगिया में तो जनक नंदिनी मिली। और जब जनक नंदिनी मिली तो मेरा मन विचलित हो गया उन्हें देखकर। जब यह गुरुवर को बताया, गुरुवर कहते हैं सफल मनोरथ, देख रहे ना आशीर्वाद की विधि। यहाँ पर भी कह रही है कि मोर मनोरथ। जिस समय कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। ये पार्वती मैया ने जानकी जी को वरदान दिया। लेकिन जब दशरथ जी श्री राधे, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम और लखन पहुंचे कहाँ, विश्वामित्र जी महाराज के पास, गुरुदेव को अपना जब बताया सब, तो उन्होंने भी कह दिया सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे,
आपका मनोरथ सफल होगा। राम लखन सुन भये सुखारे। राम और लक्ष्मण दोनों को सुख हुआ। अब देखिए फिर एक भाव पैदा हो जाएगा कि भाई राम जी को मिलना है जानकी जी, तो लक्ष्मण जी के हवा में क्यों प्रसन्न हो गए, लक्ष्मण जी क्यों प्रसन्न हुए? तो पहली बात तो यह है कि अगर राम जी की जिसमें प्रसन्नता है तो लक्ष्मण जी तो पीछे पीछे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए दोनों प्रसन्न हो गए। और दूसरा भाव एक बार समझ लीजिए, दूसरा भाव क्या है? वो दूसरा भाव ये है कि जो सखियां थी, 8 सखी थी जब जानकी जी गई हैं, तो 8 सखी थी, उन 8 सखियों में एक सखी उर्मिला भी है। विश्वामित्र जी जान गए हैं जिस प्रकार से जानकी जी को देख करके उनका मन, लेकिन लक्ष्मण जी की चर्चा नहीं आई, तो उर्मिला जी को देख करके लक्ष्मण जी का मन भी विचलित हुआ। इसलिए सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। आप सभी भगवान जब प्रसन्न हैं, आशीर्वाद मिल गया है, तो आज की कथा का विश्राम भी यहीं पर। कल कथा के माध्यम से आप राम विवाह और